डिस्कस करेंगे कुछ एक टाइप के इंटीग्रेशन। टाइप मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, वो है आपकी a प्लस बी 10x, कुछ इस तरह की फॉर्म है। ये आपका 10 की जगह कोट भी हो सकता था, कुछ इस तरह से a प्लस बी कोटेक्स। और ये a और b आपकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यूजुअली वैसे वे नेचुरल नंबर ही देते हैं, आपका 3 दे देंगे, आपका 4 दे देंगे, 5 दे देंगे, या यूं कहिए इंटीजर दे देंगे। इंटीजर मतलब नेगेटिव भी दे सकते हैं, -5 भी दे सकते हैं। डेसिमल्स वगैरह में यहाँ पर आपको नहीं देते। और ये आप अगर सोचें तो ये साइन अपॉन कोस है, ठीक है। तो साइन अपॉन कोस अगर है तो यहाँ कोस करके यहाँ पर भी आपका ऊपर भी लिख सकते थे ऐसे। आपका जैसे यहाँ पर ऊपर कोस आ जाएगा और यहाँ आपका a कोस एक्स और प्लस आपका ये हो जाएगा b साइन एक्स। ये कुछ इस तरह का, मतलब ये इसी को मैंने सिंपलीफाई करके ऐसे लिख दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, कोई एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं और उसको हम सोल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको सपोज कीजिए कुछ ऐसा पूछा गया है 5 प्लस लेट्स से 3 10x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको इस फॉर्म में तो लेके आना ही होता है, तो इस फॉर्म में आप ले आइए। तो अगर लेके आते हैं तो ऊपर हो जाता है आपका cos x और नीचे हो जाता है आपका 5 cos x प्लस 3 sin x। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसमें करना क्या होता है, जो आपका ये cos x है ना, ये जो cos x है, मतलब जो ऊपर आपका जो भी बनेगा, आपका मान लीजिए कोट होता तो साइन होता, इसमें इस cos x को कुछ इस तरह से स्प्लिट किया जाता है कि एक आपका एग्जैक्टली नीचे वाला बन जाए और एक आपका जो नीचे वाला है उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो मैं एक बार लिख के बताता हूं आपको कि जो cos x है, आपको एक तो एग्जैक्टली नीचे वाला बनाना है, मतलब समथिंग a की मल्टीप्लाई, सम a की मल्टीप्लाई में एग्जैक्टली नीचे वाला 3 sin x, ये नीचे वाला हो गया, और b की मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ये हो गया आपका 5, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के ये बनेगा, क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस के sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x, तो यहाँ प्लस के 3 cos x। मतलब आपने cos x को इस तरह से लिखना है। अब cos x को अगर आपने इस तरह से लिखना है तो a और b की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी होगी, और वो फाइंड आउट होंगी विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड। तो कंपैरिजन भी कैसे करेंगे, देखिए cos x है तो cos x कॉमन लेंगे किस में से, देखिए cos x की मल्टीप्लाई हुई होगी 5a के साथ और cos x की मल्टीप्लाई हुई होगी 3b के साथ। तो देखिए मैंने डायरेक्टली लिख के दिखा रहा हूं आपको, 5a प्लस 3b cos x। और अगर मैंने sin x कॉमन लिया होता तो सोचिए क्या क्या बचेगा, यहां से तो बचेगा 3a और यहां से बचेगा माइनस के 5b। ये तरीका समझ में आया कैसे बनाया है। अच्छा, अब हम कंपैरिजन मेथड लगाएंगे, कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड। तो कोएफिशिएंट कंपैरिजन मेथड, इसको मैंने सीसीएम बोला करूंगा, जब भी आप कभी मैं सीसीएम बोलूं तो समझ जाना कोफिशिएंट कंपैरिजन मेथड की बात कर रहा हूं। तो देखिए अगर मैं बात करता हूं cos x के कोफिशिएंट की, तो आप लेफ्ट हैंड साइड देखो कि 1 है और राइट हैंड साइड में आपका क्या है कोफिशिएंट, 5a प्लस 3b। और मैं अगर बात करता हूं sin x के कोफिशिएंट की, तो क्योंकि यहां पर आपको दिख नहीं रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, तो 0। और यहां पर आपका क्या है 3a माइनस 5b। तो आपके सामने दो इक्वेशन तैयार हो जाती हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन से कर लो। आप a और b की वैल्यूज निकालो और बताओ मुझे क्या निकल के आती है। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 3 की, तो ये बन जाएगा 3, ये होगा 15a और 3 की कर रहा हूं 9b,
इस वाले में पूरे में कर देता हूँ 5 की, क्योंकि मैं a को एलिमिनेट करने की सोच रहा हूँ। तो अगर 5 की करता हूँ तो 15a, और 5 की करता हूँ तो 25b, और फिर मैं कर देता हूँ इनको सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं ये, तो ये तो आपका गया कट, ये आपका कट गया, और यहाँ पर आता आपका 3, और ये आपका ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो 34 बन रहा है ये। तो दिस इंप्लाइज आपकी जो b की वैल्यू है वो बन गई 3/34। अब एक काम करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर लो, अदरवाइज आप इसको इस बार b को एलिमिनेट कर दो। b को अगर एलिमिनेट करते हैं तो मुझे करनी चाहिए मल्टीप्लाई 5 की। अब तो यहाँ होगा 5, 25 है और 15b, और यहाँ पर मुझे करनी पड़ेगी 3 की, तो यहाँ हो जाएगा 9a माइनस के 15b। इस केस में ऐड करो, क्योंकि साइन आपके जो है सेम ही है ना, तो अगर आप ऐड करते हो तो ये कट गया, तो यहां बनेगा 5 और यहां बनेगा आपका 34a। तो a की वैल्यू कितनी आती है 5/34। ये वैल्यूज हमें चाहिए, एक ये वाली और एक ये वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो cos x है वो a की वैल्यू रख दें और b की वैल्यू रख दें, वो इस तरह से तोड़ा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज की ओर। तो cos x की जगह हम ऐसे लिखेंगे और a और b की वैल्यू भी फिल करेंगे, और नीचे आपका डिनोमिनेटर यही रहेगा। तो ये था आपका इंटीग्रेशन लेट से i, तो i आपका लिखा जाएगा, अब देखिए पहले भी मैं इसे लिख देता हूं a, फिर a की वैल्यू बाद में भर के दिखाऊंगा आपको। cos x प्लस 3 sin x, ये तो आपका डिनोमिनेटर था, और प्लस में b उसका डेरिवेटिव था, तो माइनस के 5 sin x और प्लस के 3 cos x, और अपोन में आपका है, यही था अपोन में 5 cos x प्लस 3 sin x dx। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 5/34 और b की आई थी 3/34। तो ये वैल्यू लिख देते हैं यहां पर हम। तो इसकी जगह लिखोगे आप 5/34 और इसकी जगह लिखोगे 3/34। अब आप इसको ना एलसीएम को तोड़ दो। अगर आप एलसीएम को तोड़ दोगे तो ये आपका क्या बनेगा, ये तो कट जाएगा, जब इसके अपोन में लिखोगे कटेगा, तो रह जाएगा 5/34 ओनली, ठीक है, dx। दो इंटीग्रेशन अलग अलग कर देता हूं मैं, ठीक है, इंटीग्रेशन को ऐसे अलग अलग दो हिस्सों में। और यहां पर आपका ये 3/34 तो आ गया आगे की तरफ, ऐसे कांस्टेंट है, और यहां पर नहीं कटेगा, यहां पर नहीं कटेगा, तो ये 3 cos x और अपोन में 5 cos x प्लस 3 sin x dx। तो आप ये सोच सकते हो ये आपका u और ऊपर आपका u डैश। तो ऐसा अगर फॉर्म हो तो आपको पता होगा log नीचे वाला होता है, ठीक है ना। तो ये भी आराम से हो जाएगा, और इसका तो आप आराम से कर ही सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा 5/34x प्लस 3/34, और log नीचे वाला, log मतलब नेचुरल log, नीचे वाले के वैल्यू यानी कि आपका 5 cos x प्लस 3 sin x और मॉडुलस क्लोज प्लस c। आपका आंसर आ गया, फाइनल आंसर आ चुका, हाईलाइट कर दीजिए, ठीक है।